बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर, क्या क्या इन्होंने किया, ये किस तरह से अल्ताफ़ हुसैन के हत्थे चढ़े, अल्ताफ़ हुसैन ने इनको पिटवाया 90 पे, और पिटवाने के बाद ये किस तरह से दुबई भागे और किस तरह से इन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि सबसे बड़ा, अगर कराची के अंदर दो माफिया एक ही है, काम दो कर रहे हैं। सबसे बड़ा लैंड ग्रेबिंग, लैंड माफिया, चाइना कटिंग जितनी भी हुई है कराची के अंदर, वो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुई है, जो कि मुस्तफ़ा कमाल ही इसको अमन कमेटी को उस वक्त ऑपरेट कर रहे थे। और इनका एक नारा था, बड़ा फेमस नारा था कि जिसका कायद एक नहीं उसका बाप एक नहीं। और अल्ताफ़ हुसैन इनके रूहानी बाप हैं, हमारे तो नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, ठीक है। ये इनके रूहानी बाप थे अल्ताफ़ हुसैन साहब। और ये अल्ताफ़ हुसैन के राइट हैंड कोई आज से नहीं थे, काफ़ी अरसे पुराने से हैं। और ये इनको जब लॉलीपॉप दिया गया पार्टी लॉन्च करने का, तो ये किस तरह से अपनी जो है ना जान छुड़ा के भागे। तो बेसिकली शुरुआत होती है कि फ़ारूक सत्तार साहब का इसमें मेन किरदार है। फ़ारूक सत्तार साहब ने मुस्तफ़ा कमाल का जीना कर दिया था हराम पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी के अंदर मुस्तफ़ा कमाल जिस लेवल के ऊपर थे, जिस तरह से वो अपने आप को क्वालिफाई कर रहे थे और जिस तरह से वो स्टेप अप हो रहे थे मुत्तहदा के अंदर, तो बेसिकली फ़ारूक सत्तार को जेलिस फील होती थी। फ़ारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल को ये बात हमेशा बोलते थे कि जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से। बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो कास्ट है वो बिहारी है। अब बात आती है यहाँ पे कि फ़ारूक सत्तार साहब ऐसी बात करते क्यों थे। तो वो इस वजह से करते थे कि काफ़ी दफ़ा और बिल्कुल इनडायरेक्टली बोल दिया था, डायरेक्टली बोल दिया था अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि मुस्तफ़ा कमाल मेरे बाद पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। तो इस बात से फ़ारूक सत्तार को बड़ी जेलिस थी। तो इनको किसी ने टिप दी कि भाई ये अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। तो जब ये बात फ़ारूक सत्तार को पता लगी तो इन्होंने फ़ौरन अल्ताफ़ हुसैन से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद इन्होंने फ़ौरन लंदन ये बात पहुंचाई कि भाई वो पीएसपी जिस तरह से, ये हमारे एक और साहब थे, डॉक्टर इमरान ऐसी कुछ नाम था मेरे ख़्याल से, जो मुत्तहदा में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मरवाया था लंदन के अंदर मेरे ख़्याल से, जो कि फाउंडर ऑफ PMSO थे। PMSO के जो फाउंडर थे, बेसिकली वो भी एक पार्टी लॉन्च करना चाहते। उस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या मामलात थे उस वक्त के और किस तरह से उसको अल्ताफ़ हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार ने जो है साइड लाइन किया। बेसिकली हम सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन को कसूरवार ठहरा रहे होते, तो इनके नीचे के तबके के लोगों को क्यों नहीं हम वो कर रहे होते, गुनहगार समझ रहे होते, क्योंकि गुनहगार तो ये भी हैं। अगर देखा जाए अल्ताफ़ हुसैन, अगर अभी मुस्तफ़ा कमाल बोलते हैं कि भाई हम ये तो भाई अब कातिल है, इसको तो सज़ाए मौत दो, इसको तो फांसी पे लटकाओ। तो मेरे भाई तू उस वक्त क्यों नहीं बोल रहा था जब तू पार्टी के अंदर, जब तू सिटी नाजिम बना था, जब ये इमरान, डॉक्टर इमरान थे, आई थिंक कौन था ये, PMSO के फाउंडर को लंदन के अंदर कत्ल किया गया था। इधर इतने लोगों को कत्ल किया गया कराची के अंदर, 3 नस्लें तुम्हारी अल्ताफ़ हुसैन खा चुका है। मुत्तहदा की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा, मैं कहता हूँ कराची की हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने इतनी जनरेशन को खाया हो, इतनी नस्लों को इसने बर्बाद किया है। तो जब तुम्हारा मुंह नहीं खुला, जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो तुम्हें लगा कि यार मेरे साथ बुरा हुआ है तो अब ये बुरा है, तो पहले क्यों नहीं बोल रहा था भाई? अगर वो कातिल है, वो उसने कत्ल करवाया, तो तुम भी तो बराबर के हकदार हो। तो फ़ारूक सत्तार ने ये टिप पहुंचा दी अल्ताफ़ हुसैन साहब को,
अल्ताफ़ हुसैन ने बड़े प्यार से इसको मुस्तफ़ा कमाल साहब को कॉल की और बोला 90 पहुँचो। 90 जब ये पहुँचे तो फ़ारूक सत्तार साहब दूसरे कमरे के अंदर मौजूद थे और इनकी पिकट लगाई हुई थी। इनके अल्फाजों में ही मैं बता दूं कि ये कहते हैं पिकट लगाई हुई थी, मतलब बंदे वहाँ पे मौजूद थे 90 के अंदर जिन्होंने इनके खातिर तवाज़ा करनी थी। तो इसको तबीयत से पिटवाया। जब इसने देखा कि मैं पिट गया हूँ और अब मेरा दाना पानी यहाँ से उठ चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे मरवा दे, तो ये फ़ौरन, क्योंकि ये मुशर्रफ और मलिक रियाज के राब्ते के अंदर थे, तो ये फ़ौरन इनके लिए कोई मुश्किलात का सामना हुआ नहीं। इनकी वैसे भी प्लानिंग थी दुबई जाने की, तो दुबई जाने से पहले अल्ताफ़ हुसैन को पता लग गया था कि ये दुबई जाने वाले हैं और ये अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। तो इसको बुलाया गया 90 पे। जैसे ही पिटवाया गया तो इसने फ़ौरन, वीज़ा तो लगा हुआ था, तो इसने फ़ौरन उस वक्त की पहली फ़्लाइट पकड़ी और दुबई रवाना। दुबई के अंदर मुशर्रफ साहब के साथ ये डील हुई कि भाई तुम मुत्तहदा के उन टारगेट किलर्स के नाम बताओ जिनको यहाँ से डायरेक्ट अल्ताफ़ हुसैन ऑपरेट कर रहे हैं कराची के अंदर। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो पार्टी है मैं रजिस्टर्ड करवाऊँगा, मलिक रियाज आपकी फंडिंग करेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसने फिर एक और जो है ना, इसने कौम को धोखा दिया, हमारी नस्लों को धोखा दिया मुस्तफ़ा कमाल ने। कि इसने क्या किया, ये वहीं से इसने बैठ के PSP पाक सर ज़मीन पार्टी को लॉन्च किया, जिसका इंतखाबी निशान डॉल्फिन है। और आप कभी भी इसको निशान को जो है ना वोट नहीं देना, क्योंकि ये भी कातिल है। अगर अल्ताफ़ हुसैन चोर हैं तो ये भी चोर हैं, अगर अल्ताफ़ हुसैन कातिल है तो ये भी कातिल हैं। अब बात आती है कि इसने वहाँ से पार्टी को लॉन्च किया। जब PSP जब यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई, जब PSP के कारकुनान को इसने जब जमा करने की कोशिश की, तो PSP के कारकुन बेसिकली जमा नहीं हुए। तो जब जमा नहीं हुए तो इसने मुशर्रफ से किलवा कर एजेंसियों को एक्टिवेट करवाया। एक्टिवेट करवाने के बाद मुत्तहदा के जो कारकुन थे उनको जेल में भरना शुरू कर दिया। अब जो मोस्ट वांटेड थे उनकी तो बोरियां पैक हो रही थी। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना हमारे कारकुन लापता हैं, हमारे कारकुन लापता के नारे जो लगा रहे होते हैं, बेसिकली इन्होंने खुद इनके नाम पहुंचाए, एजेंसियों को दिए हैं। उनमें से जो इनको लगता था कि यार ये टारगेट किलर नहीं है, ये कारकुन है, मतलब नॉर्मल कारकुन है। 3 कैटेगरी के कारकुन होते हैं, मैं आपको ये फिर से आपको मैं बता दूं। एक जो होते हैं जो कि आपकी कह लें कि आपकी मामलात, माशरे के मामलात को देख रहे होते हैं, मतलब जो एक सोशल एक्टिविटी होती है, एक उनको देख रही होती है पार्टी के कारकुनान। एक कारकुनान ऐसे होते हैं जो कि आपके मीडिया टॉक के लिए होते हैं। मीडिया टॉक ये होता है कि वो मीडिया के ऊपर रहते हैं, जैसे कि फ़ारूक सत्तार थे और दूसरे जो मामलात हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के अंदर सईद गनी है, मुराद अली शाह है, ये मिनिस्टर्स बने हुए। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ये कारकुन भी हैं, शर्जील मेमन है जैसे कि, लेकिन ये मीडिया टॉक के लिए है। लेकिन एक कैटेगरी इनकी ये आती है जो कि वो सोशल एक्टिविटी, जैसे कि आपके इलाके के कारकुनान होते हैं, फिर MNA MP जो भी वडेवर जो भी होते हैं, इनके इंचार्ज होते हैं, जो भी होते हैं। एक कारकुनान की कैटेगरी वो होती है, दूसरे कारकुनान की कैटेगरी मीडिया टॉक की होती है, और 3rd नंबर पे इनके होते हैं टारगेट किलर वाले कारकुनान, जो कि वो डायरेक्ट पार्टी प्रेसिडेंट से होते हैं लिंक में, और वो किसी कारकुनान, सब कारकुनान के साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन किसी से वो फजूल बात नहीं करते। और वक्त आने पर जब उनको एक्टिवेट किया जाता है, कोई टास्क दी जाती है, फॉर सपोज के जैसे कि टास्क दी गई मुस्तफ़ा कमाल को कि भाई डॉक्टर इमरान फारूक को अल्लाह के पास पहुंचा दो। अब ये जाएगा लंदन जाने के बाद इसने मार देना है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर वो ऐसे मामलात होते हैं तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहाँ पे भी जो है अपनी औकात दिखाई। ठीक है, क्योंकि ये महाजिर हैं, इन्होंने महाजिर का नाम डुबा दिया, इन्होंने मट्टी पलीत कर दी महाजिरों की। दूसरे कास्ट से सबसे गिरी हुई कास्ट इस टाइम पे महाजिर है, क्योंकि महाजिर को ना जॉब मिली, ना सूबा मिला,
ना ही किसी भी कैटेगरी के अंदर वो फिट हो सकता है। आज सिर्फ उठाने बैठाने के लिए जो है ना महाजिर सही है, वरना आज आप तबके के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से तो 3 कास्ट आपकी सबसे ऊपर है। सबसे पहले सिंधी है, दूसरे नंबर पे पठान, तीसरे नंबर पे पंजाबी। महाजिर उर्दू स्पीकिंग कहीं पर भी आप देख लीजिए फिट ही नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कारकुनान को डाला जेल में, एजेंसियों के थ्रू एजेंसियों ने इनके एड्रेस लिए, सारी चीज़ें ली, एक्टिव लोकेशन ली, लेने के बाद इन्होंने डाल दिया भाई जेल के अंदर। अब जेल के अंदर इनसे मुआहदा हुआ कारकुनान से कि भाई आप या तो पीएसपी ज्वाइन कर लो या तो फिर आप लंबे फिट हो गए। और जो टारगेट किलिंग वाले थे, जिन्होंने कत्लो गारत मचाई हुई थी, लूट मार मचाई हुई थी, उनको एजेंसियों ने पक्का अल्लाह मियाँ के पास भेज दिया, बिना किसी बात के, बिना किसी उसके। ये सबको पता है, ये कोई मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ये एक सिस्टम आप इतना गल सड़ चुका है कि आप अल्ताफ़ हुसैन को गिराने के लिए आप अफाक अहमद को लाए थे। अफाक अहमद जब नहीं गिरा सका अल्ताफ़ हुसैन को, तो आपने पीएसपी के कंधे पे, मतलब मुस्तफ़ा कमाल के कंधे पे बंदूक चलाई। अब फारूक सत्तार से भी ये कहा गया कि भाई आप भी या तो पार्टी को ऑर्गेनाइज करो दूसरे तरीके से, या तो फिर आपको भी अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि फारूक सत्तार इंतहाई कोई डरपोक और फट्टू किस्म के इंसान है। हरीम शाह की गोद के अंदर जो है ना बस खेलने को दे दो इन लोगों को, वो ज़्यादा इनके लिए बेटर है। ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती इनको, क्योंकि महाजिर है ना। और इनके ऊपर भी मैं पूरी डिटेल के अंदर एक जो है ना, मतलब हर बंदे के बारे में मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, खुलासा करके बताऊंगा कि ये कितना आवाम को जो है ना वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, इन जैसे हरामखोर हरडराम लोगों से बच के रहो। अपनी नस्लों को बचाना है तो किसी भी पार्टी के झंडे के डंडे को नहीं पकड़ना है। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आप किसी को लीडर मान लेते हैं, तो सबसे हमारे सिर्फ लीडर एक ही थे, वो हैं मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म साहब, जो कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। अब जो भी मामलात देखने हैं वो हमने देखने हैं। सबसे पहले हमने कानून हज़रत उमर का लागू करना है, सारे मामलात हमने देखने हैं, हमने दूसरों की हेल्प करनी है, सारे मामलात को हमने देखना है। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या किया कि पीएसपी वहाँ से और वो किया, अनाउंस किया, कराची आया, जो मुत्तहदा के कारकुन पकड़े हुए थे वो कारकुनों को अपनी तरफ लेकर आया, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ पीएसपी में आ गए, कुछ को मार दिया। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब अल्ताफ़ हुसैन के साथ किया। लेकिन जितना कसूरवार अगर अल्ताफ़ हुसैन है, उतने ही कसूरवार इन पार्टी के जो सरबराह यहाँ बने हुए थे, सिटी नाजिम बने हुए थे, जो भी ओहदे के ऊपर ये पार्टी के अंदर फाइज थे, तो ज़िम्मेदार ये भी हैं। और इनको ही ज़िम्मेदार मान के अगर आप चलेंगे तो ये इन्होंने पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, इन्होंने हमारी नस्लें ख़राब करी हुई हैं, इन्होंने हमारी नस्लों को बर्बाद किया हुआ है। इनसे बचो और इनको मुंह पे जवाब दो कि भाई तुम्हारा तो बाप ही एक नहीं है। जब तुम्हारा कायद एक नहीं तो तुम्हारा बाप एक नहीं। इनको इस तरीके से जब बोलोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये बहुत बड़े लैंड माफिया रह चुके हैं। चाइना कटिंग मुस्तफ़ा कमाल साहब ने करवाई। पानी, जब भी ये पानी का बोलते हैं कराची को पानी दो, तो ये इशारा होता है वाटर बोर्ड वालों के लिए कि भाई अब आप पानी कराची को मत दो, अब आप टैंकर चलाओ। टैंकर से फिर ये करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। फिर वो 1 साल तक खामोश, 6 महीने। आप नोट कर लेना ये बात, मुस्तफ़ा कमाल जब मीडिया के ऊपर आगे बोलता है कराची को पानी दो, 3-4 दिन के लिए पानी गायब। और स्क्रीन के ऊपर एक हेडलाइन चल जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है कि भाई घारों की लाइन फट गई है, जो कराची को पानी मुहैया हो रहा था। तो फिर ये टैंकर वाले कहाँ से ला रहे हैं? तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारे साथ स्कैम हो रहा है। इस स्कैम से बचना है, पाकिस्तान को निकालना है। और खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को संभालें, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करें, अपने पड़ोसियों को सपोर्ट करें। अब होगा क्या पता है, 2 करोड़ की आबादी है, चलो 2.5 करोड़ रख लेते हैं, एक एवरेज रख लेते हैं, 3 करोड़।
3 करोड़ कराची में, फॉर एग्जाम्पल ये मिसाल दे रहा हूँ कि 3 करोड़ की अगर यहाँ पे आबादी है कराची के अंदर, और कराची के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर 50 लाख बंदा, जो कि बहुत अमीर तबका है और वाकई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप किसी 50 लाख तबके से मैं मुखातिब हूँ कि भाई आप किसी को पैसे ऑर्गेनाइजेशन को देने के बजाय इतने पैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे रहे होते हैं, तो मेरे भाई आप ऑर्गेनाइजेशन को देने के बजाय आप अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स में, कम्युनिटी के अंदर कहीं पे भी आप जाओ, आप देखो यार वो भूख से परेशान है, किस चीज़ से परेशान है, आप उस मसले की जड़ तक जाओ, तह तक जाओ कि भाई इसका मसला है क्या, इसके बिजनेस का मसला है, इसके जॉब का मसला है, इसके बच्चों की एजुकेशन का मसला है। जब आप ये चीज़ कंट्रोल कर लोगे ना, एक सपोज के मेरे पास एक बंदा है, मैं जिसकी हेल्प करता हूँ, उस बंदे की सैलरी है 25,000, लेकिन उसके घर के खर्चे हैं 50,000। 25,000 रुपये मैं उसको देता हूँ। क्यों देता हूँ वो 25,000? क्योंकि 25,000 से उसका पूरा घर कंप्लीट चल रहा है। तो उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़लाँ से राशन ले लूँ, फ़लाँ से यूँ कर दूँ। तो खुदारा ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन के बजाय लोगों को डोनेट करो, पैसों की मद में करो। राशन से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, पैसे मिलेंगे उनको, महीना बांध दो, या तो एक ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो कि भाई मैं इतने दे देता हूँ तेरे को, तू कोई कारोबार कर लो या कोई मामलात देख लो। फ्री के अंदर ऑनलाइन कोर्स करवाओ, उनको आगे बढ़वाओ, उनकी माँ बहनों को सपोर्ट करो मेरे भाई, उनकी बच्चियों की शादियाँ करवाओ। कराची के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बच्चियों की शादी नहीं करवा पा रहे, सिर्फ क्यों? महंगाई की वजह से या जहेज देने की वजह से। खुदारा उन लड़कों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई बिना जहेज के शादी करो। खुद उठ के बोलो कि भाई हम 1 रुपए का जहेज नहीं लेंगे, जो लड़की बारात के अंदर सूट पहनी हुई होगी वही सूट के अंदर हम लड़की को विदा करेंगे। वरना हम, अगर आपने एक चीज़ भी अगर उसके साथ दी, एक थैला भी दिया कपड़े का भी भले, तो हम पहले ही बता रहे हैं कि हम वहीं तलाक देंगे या हम निकाह ही नहीं करेंगे। हमारे घर अगर आप जहेज़ पहुंचाने की कोशिश करोगे या अपनी बेटी को जहेज़ देने की कोशिश करोगे, ये हज़रत उमर फ़ारूक का आप लो और अपने नबी की रास्ते के ऊपर चलो। लोगों की मदद करो मेरे भाई, लोगों की मदद करो। इस टाइम पे सपोर्ट करना है किसी भी पार्टी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देने के बजाय आप कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम की मदद करो, तो आपकी मदद होगी। ये ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये हमारे जो है ना कम्युनिटी, जो जिस तरीके का भी हमारी जो माशरा है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल के ऊपर जा रहा है। ये अपने भरने भर रहे हैं भाई, आवाम वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आप आज मदद कर दोगे, कल नहीं, कल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो पहले ऑर्गेनाइजेशन अपना देखेगी, फिर उसके बाद किसी का देखेगी भाई। तो बचो इन सब चीज़ों से और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं भी लड़कियों की शादियों के लिए बड़ा इधर जो है मामलात को देख रहा होता हूँ और मैं मामलात को चला रहा होता हूँ। जाहिर सी बात है अभी की जो शादियाँ हो रही हैं वो उसमें 16-17 लाख रुपए लग रहे हैं, तो वो मैनेज करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अकाउंट डिटेल दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ईजी पैसा के भी, बैंक के भी, सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि खसूसी तौर के ऊपर अगर किसी लड़की का आपने शादी करवानी है तो वो भी आप मुझे जो है इसी नंबर के ऊपर मुझे मैसेज डाल सकते हो। अगर कॉल में रिसीव ना कर सकूं तो आप मैसेज डाल दो कि यार मुझे जो है ना डायरेक्ट मुझे डोनेट करना है उन फैमिली को, या मुझे कोई बिज़नेस खुलवाना है, तो हम वो बंदे आपको डायरेक्ट मिलवा देंगे। आपका नंबर डायरेक्ट उनको दे देंगे तो वो डायरेक्ट आपसे रब्ता कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे चैनल को आपने जो है ना सपोर्ट के तौर पे जो है ना आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिएगा इन सारे मामलात को। अल्लाह हाफ़िज़।